जय प्रकृति मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ का सदस्य। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी ये जो संस्था है पर्यावरण सुरक्षा संघ, ये पर्यावरण सुरक्षा का काम करती है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करती है, प्रकृति की सेवा के लिए काम करती है। साथ में जो हमारी समाज के बीच में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए काम करती है, लोगों को आगाह करने का काम करती है आने वाली आपदाओं से, आने वाली मुसीबतों से। देखो, ये मानव जीवन है, इसमें आपदाएं और समस्याएं आती रहती हैं। प्रतिदिन हमारा टॉपिक चेंज होता है और मैं आप लोगों से किसी एक विषय को लेके चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। और मेरा मकसद ये है, देखो मेरे प्रिय भाइयों, जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखें तो आपके समझ में पूरी बात नहीं आएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्या सोच है हमारी, क्या मकसद है। मेरे प्यारे भाइयों, हम किसी लालचवश इस काम को नहीं करते। हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इससे कोई लाभ उठाया जाए। हमारा जो पर्पज है, हमारा जो उद्देश्य है, वो है समाज कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रकृति की सेवा। क्योंकि है हम लोग प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। हम किसी धर्म या जाति विशेष में ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू धर्म में पूर्ण विश्वास करता हूँ और साथ में पूजा अर्चना भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ या जो पूजा अर्चना नहीं करता या ईश्वर को नहीं मानता या धर्म को नहीं। लेकिन साथ ही मैं किसी धर्म की आलोचना भी नहीं करता, क्योंकि कोई भी धर्म आपको गलत रास्ता नहीं दिखाते। लेकिन रियल में क्या है कि धर्म को प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोग अपने विशेष फायदे के लिए बदनाम करते हैं। और ये आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा, समझा भी होगा कि कैसे कैसे लोग हैं और किस तरीके की जो का भावनाएं हैं लोगों के अंदर, कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। उन्हें न किसी मनुष्य से, न किसी जीव से प्रेम है, ना ही उन्हें प्रकृति से कोई लेना देना है। उन्हें केवल अपना स्वार्थ हासिल होना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े। केवल अपनी जेबें भरें, अपना फ़ायदा हो, अपना स्वार्थ हासिल हो जाए, बाकी उन्हें समाज से या धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो लोग आपको इस भ्रम में फैलाते हैं या इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वो ईश्वर का पूरा अर्थ भी आपको नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि जो धर्मज्ञ हैं, ये धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कभी नहीं करते। वो केवल आपको आस्था की बातें करते हैं, धर्मपरायण की बातें करते हैं, मानव समाज कल्याण की बातें करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं या देश कल्याण की बात करते हैं। राष्ट्रहित उनके दिल में भी है। जितने भर भी धर्मपरायण लोग हैं, वो धर्म से पहले राष्ट्र को भी मानते हैं और ये वास्तविक सत्य भी है। और वो हमेशा जो है का मतलब कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते, कोई भी उन्हें विशेष फ़ायदे की दिशा नहीं होती है। आपने देखा होगा, बहुत से संत, बहुत से फ़कीर, बहुत से पादरी ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते। आप उन्हें दोगे भी तब भी नहीं लेते। उन्हें केवल समाज कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं वो वही काम करते रहते हैं। उन्हें किसी से कोई लालच नहीं होता। लेकिन ऐसे चंद लोग ही हैं दुनिया में
ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग धर्म का आडंबर ओढ़ के और जो है का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनसे सावधान रहें। आज का जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है, वो विषय है जो लोग हितैषी बन के, दोस्त बन के या रिश्तेदार बन के आपके घर को खोखला कर रहे हैं, आपके अंदर विरोध पैदा कर रहे हैं और आपको घृणा की तरफ ले जा रहे हैं। और उससे यहाँ तक कि हादसे होते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, वो इतना बड़ा कदम उठा देते हैं। वो लोग आपके हितैषी नहीं, आपके शुभचिंतक नहीं, बल्कि दुश्मन हैं, जो कि दोस्त के रूप में छुपे होते हैं। उनसे ही सावधान करने के लिए, और उन दोस्तों को भी जो अपने आप को बहुत बड़ा हितैषी समझते हैं दोस्त का, जिन्हें ये भी पता नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा अहित दोस्त का कर दिया है, अनजाने में कर बैठते हैं, उन लोगों के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारी जो वीडियो हैं उन्हें लोगों के बीच में शेयर करें। और ये भी है साथ में कि अगर जो आपको हमारे अंदर कोई बुराई या जो है कि हमारी जो बातें हैं उनमें कहीं वो किसी प्रकार की बुराई नज़र आती है, कोई गलत बात आती है, तो आप उससे हमें आगाह करें और निस्संदेह हमें जो है कि बोल सकते हैं कि हम ये बातें गलत कर रहे हैं, हमें ये बात काम नहीं करना चाहिए, हमें ये गलत बात जो है का समाज में नहीं फैलानी चाहिए, या हमारा ये कदम किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये बात आप खुलेआम लिख सकते हैं, खुलेआम अपने कमेंट वगैरह में दे सकते हैं। और अगर जो आपको अच्छा लगता है तो फिर आप शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। हम किसी लालच के लिए इस काम को नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है, ना हमें मशहूर होने का लालच है और ना ही हमें पैसा कमाने का लालच है। देखो, रोजी रोटी के लिए हम भी जॉब करते हैं, उससे हमारी रोजी रोटी चल जाती है, बड़े अच्छे से बच्चे भी पल रहे हैं और गुजारा भी हो रहा है। इससे ज़्यादा हमें लालसा नहीं है। हमें ये नहीं है कि भाई हमें किसी का कोई पैसा हासिल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो दोस्ती की कस्में खाते हैं, या उन रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को हितैषी समझते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर जो आपका कोई दोस्त कहीं कुछ गलत या कोई गलत कदम उठाता नज़र आता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता है कि आप दोस्त के पास जाएं और उसे अकेले में समझाएं। उसके परिवार में जाके हस्तक्षेप न करें, उसके परिवार में जाके इस तरीके की बुराई न करें, परिवार के सामने उसको जो है समझाने की कोशिश करें। उससे बहुत बड़ा अहित हो सकता है। क्यों कि परिवार में मेंबर जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और सीधी सी बात है कि उस आदमी को करप्टेड, जो आपका दोस्त है जिसके आप हितैषी बन रहे हो, उसे गलत समझ बैठेंगे और परिवार में कलह पैदा हो जाएगा। और वो कलह इतना तक हो सकता है कि घर बिगड़ने के साथ साथ, यानी परिवार बर्बाद होने के साथ साथ, उस आदमी को जो आपका दोस्त है उसे मौत के मुंह तक ले जा सकता है। क्यों कि पारिवारिक कलह बहुत बुरा होता है और हर आदमी परिवार कलह से नहीं निकल पाता। आज तक के जो आंकड़े हैं आप देख लीजिए, 99% यानी 99% जो लोग आत्महत्या करते हैं उसका एकमात्र कारण पारिवारिक कलह होता है। और पारिवारिक कलह में अगर जो आप देखेंगे तो कोई आप जैसा ही मित्र, आप जैसा ही दोस्त जो हितैषी बन के परिवार में कलह पैदा करता रहता है, यानी कि वहाँ पे भेदपूर्ण बातें करके, हो सकता है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कि जो इस बात का आभास ही नहीं है कि भाई उनसे गलती से क्या हो गया या उन्होंने क्या कह दिया, बाद में वो पछताते हैं। तो पहले मैं ये नहीं कहता कि हर मित्र केवल जो है का किसी के परिवार को बर्बाद करने के लिए ही जो है का दोस्ती करते हैं। कुछ लोग, वो चंद लोग हैं जो परिवार को, दोस्त के परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं,
या वो चंद रिश्तेदार हैं जो अपनी रिश्तेदारी को बर्बाद करना चाहते हैं। वो चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिन्हें कि इस बात का आभास ही नहीं है कि उनकी किस प्रतिक्रिया से दोस्त के या रिश्तेदार के घर में कलह पैदा हो गई और उससे इतना बड़ा कांड हुआ। अगर जो आपको कोई दोस्त की जो क्रियाकलाप हैं, दोस्त जो है का मतलब कोई काम कर रहा है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि इससे दोस्त को नुकसान हो रहा है या दोस्त इससे किसी मुसीबत में फंस सकता है या उसका परिवार मुसीबत में फंस सकता है या हानि हो सकती है उसकी, तो इस बात को आप दोस्त को अकेले में ही समझाएं। परिवार के सामने जाके ये सिद्ध न करें कि भाई मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ आपका, आपके परिवार का, और जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि परिवार के सामने अगर जो आप ऐसा करते हो तो परिवार के जो और मेंबर हैं वो उस आदमी के अनिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई ये तो हमारा हितैषी है और इनका दोस्त है, और दोस्त होने के बावजूद अगर जो ये आदमी इस बात को हमारे सामने कर रहा है तो हमारे तो फ़ायदे की बात कर रहा है। परिवार तो ये समझता है कि हमारे फ़ायदे की बात करता है और ये आदमी जो है का हमारा नुकसान कर रहा है, तो उसके अनिष्ट हो जाते हैं और उससे परिवार में क्या हो, कलह हो जाती है। और कलह इतना तक हो सकता है कि उस आदमी की जान तक जा सकती है। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को आप जो है का ये नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पारिवारिक कलह की वजह से ही लोग आत्महत्याएं करते हैं या परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कुछ के डाइवोर्स भी हो जाते हैं, या परिवार में इतनी बड़ी फूट पड़ जाती है कि परिवार बिखर जाता है। और इन कारणों को एक बात में आप यकीन मानिए, कोई भी परिवार टूटने के लिए सबसे पहले उसमें जो हाथ मिलेगा तो किसी न किसी रिश्तेदार का होगा या दोस्त का होगा। तो अगर जो आपको दोस्ती निभानी है तो इस बात पर सबसे पहले नियम करें कि आपको अगर सलाह देनी है या कहीं कोई जो है का गलत काम करने से जिसका आप हित चाह रहे हो उससे जो है का रोकना है, उसके अहित को होने से, उसको हानि होने से, तो सिर्फ उसी आदमी से बात करें, उसी आदमी को समझाएं, उसके परिवार में जाके हस्तक्षेप ना करें या परिवार के सामने कोई भी बात नहीं करें। मैं इस बात का भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर जो मैं अपने साथ जो हुआ, अगर जो मैं उसे डिटेल में बताऊँगा तो बहुत समय होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यकीन मान रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। मैं मरा तो नहीं, आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन परिवार को बर्बाद होने में कोई कसर बाकी नहीं रही। और उसमें मेरे दोस्त और जो मेरा बहुत बड़ा हितैषी समझता है मेरे अपने आप को मेरे लिए, और है भी, करता भी है, उसने कई बार मेरी बहुत बड़ी बड़ी मदद की है, लेकिन वो जो काम करता है वो इतनी बड़े कलह का कारण है, उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उससे क्या होगा। हालांकि मैंने उसे समझाया, टोका, मैंने भैया तेरी वजह से इस तरीके की बातें हो रही हैं, मैं दोस्ती बरकरार है मेरी और तू मेरा हितैषी है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन परिवार के सामने इस तरीके से बात मत कर कि अगर जो करेगा तो परिवार में कलह हो रही है और उससे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, उसे समझाएं। लेकिन परिवार की कलह एक दफ़े जब पैदा हो गई तो टूटने में नहीं, हो बातों से नहीं जुड़ती। वो तो दोहा है ना कि टूटी टाटी फिर जो है वो गांठ गठीली हो। जो एक बार टूट जाती है, अगर जो उसे जोड़ोगे तो उसमें गांठ फट जाए। उसी तरीके से परिवार और रिश्ते हैं, अगर जो एक बार टूट जाएं तो उससे जुड़ तो जाते हैं लोगों के समझाने बुझाने से, आपसी उससे, लेकिन एक शक की गांठ आ जाती है और वो शक की गांठ जो है का जीवन पर्यंत खत्म नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके की हरकतें न करें, चाहे रिश्तेदार हो आप या दोस्त।
बड़ा सोच समझ के कदम उठाएं। अगर जो आप हितैषी हो अपने रिश्तेदार के और दोस्त के, तो इस सबक को ध्यान रखें कि कभी भी अगर जो आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त कोई भी गलत काम कर रहा है या गलत जो है का दिशा में जा रहा है जिससे कि उसके परिवार को या उसको हानि हो सकती है, तो उसे अकेले में समझाएं। उसके दोस्तों, उसके जो है का परिवार के सामने कोई भी है का समझाने की कोशिश न करें या कोई भी बात ऐसी न कहें कि जिससे कि परिवार में कलह। अब दूसरी बात आती है उन लोगों के लिए जो कि दोस्त बन के पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो अब मैं उन भाइयों से कहता हूं कि ऐसे दोस्तों से किनारा करें, ऐसे दोस्तों से सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं और इनकी पहचान होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो 1 या 2 बार आपके परिवार के सामने अगर जो ऐसी हरकत करते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और परिवार के मेंबरों को भी सावधान होना चाहिए कि भाई ये आदमी जो है का क्यों, तो उसको कहीं ना कहीं झूठ का प्रोपेगेंडा जरूर रचने वाला है। क्योंकि बगैर झूठ के तो कभी जो है चुगली होती ही नहीं। तो इसलिए जब कोई भी आदमी चाहे हितैषी बन के या दोस्त बन के इस तरीके के आपके परिवार के प्रति या आपके प्रति अगर जो कैसी बातें फैला रहा है, तो सबसे पहले परिवार के सारे मेंबर बैठ के उस पर विचार विमर्श करें, उसके बाद ही फैसला लें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की बातें नहीं सुनिए, और जब बातें सुनोगे जब ही रास्ते निकलते हैं, जब ही पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। लेकिन दोस्त की बात को भी सुन के विचार विमर्श करना है आपस में, और दुश्मन की बात को भी सुन के विचार विमर्श आपस में अवश्य करें। परिवार में एक दूसरे को आक्षेप करने से पहले, आपस में विवाद करने से पहले विवाद तब करें जबकि आपको उसमें सत्यता नजर आए। ने अधिकतर लोग भिड़ाने का काम करते हैं। भाई साहब, मेरी माता बहनों से भी वो गुजारिश है कि माताएं बहनें जो है का थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि माताएं बहनें ऐसे लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं और इस तरीके से जो है का मतलब कांड कर बैठती हैं कि परिवार बर्बाद हो जाती है। उन रिश्तेदारों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उन रिश्तेदारों के लिए भी, कि उन ऐसे रिश्तेदारों से भी सावधान रहें जो कि आपसे जलते हैं या आपसे घृणा करते हैं, वैसे मीठे बने रहते हैं और आपकी पीठ में छुरा भोंकने के लिए तत्पर रहते हैं। देखो, दुश्मन से सावधान होना बड़ा आसान है, क्योंकि दुश्मन के बारे में पता रहता है कि ये दुश्मन है, आप सावधानी रखोगे उससे कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों से बचना बड़ा मुश्किल है, कि दोस्त का तो यही पता नहीं चलता, नहीं जाने किस तरफ से वार करेगा। इसलिए कहता है खतरा अपनों से है, गैरों से नहीं। खतरा हमेशा अपनों से होता है, गैरों से कभी नहीं होता। और ध्यान करें, जख्म दोनों ही देते हैं, दोस्त भी और दुश्मन भी, गैर भी और अपने भी। एक छोटी सी लाइन है, 2 मैं आपको सुनाता हूँ। गैरों के दिए जख्म भर भी जाते हैं, गैरों के दिए जख्म भर भी जाते, अगर जो आप अपनों ने उनको कुरेद कुरेद के जो है नासूर न बनाया होता। फिर ध्यान से सुनिए, गैरों के दिए जख्म भर भी जाते, अगर जो अपनों ने उन्हें कुरेद कुरेद के नासूर न बनाया होता। ध्यान करें और हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद आपका कीमती समय लेने के लिए। और फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हमारा
यूट्यूब चैनल देखते हैं, जिसमें वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और साथ में एक कृपा ज़रूर करें कि हमें दिशा निर्देश दें, हमारा यानी कि मार्गदर्शन करें। देखो, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर जो आपको हमारे मार्ग में कहीं कांटे दिख रहे हैं या हमारी वजह से आपके मार्ग में कोई कांटे जो है का मतलब बिछ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि हम इसे कहें, भैया हमारे मार्ग में कांटे मत बिछाओ। या हमारे मार्ग में कांटे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमसे कहें, भैया इस रास्ते पर कांटे हैं, ज़रा संभल के जाना, बच के जाना। असली शुभचिंतक वही होता है जो खतरों से आगाह करे। जो खतरा आने पे खतरों का पता जिस आदमी को है, और खतरा के पता होने के बावजूद आपको नहीं रोकता, आपको नहीं टोकता, और जब आप खतरों में फंस जाते हो, जब आके आपकी मददगार बन जाए आपका, तो वो आपका हितैषी नहीं है। फिर तो वो आपका मसीहा बनना चाह रहा है दिखावे के लिए, कि कांड भी कर दिया और दोस्त भी बना रहा। ने असली मार्गदर्शक तो वही होता है, असली दोस्त तो वही होता है कि अगर जो खतरा दिखाई दे रहा है रास्ते में कि सामने खतरा है, तो पहले ही रोक दे, इधर मत जाओ भैया, खतरा है, समझ जाओ, लौट जाओ, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। जो रास्ता रोक के खड़ा हो जाए कि आगे खतरा है, मैं नहीं जानूँगा, वही असली दोस्त है, वही सोच सकता है। नमस्कार, जय प्रकृति।